होलिका दहन रंगों वाली होली से एक दिन पहले किया जाता है। इस दिन का अपना एक अलग महत्व है। फागुन मास में मनाए जाने के कारण होली को फागुनी भी कहा जाता है। ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं कि होलिका दहन 13 मार्च को है या 14 मार्च को। चलिए आपको बताते हैं कि होली कब है, तिथि और शुभ मुहूर्त। इस साल होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा। अगले दिन यानी 14 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि होली की पूजा जीवन में सुख समृद्धि लाती है और रोग आदि से मुक्ति दिलाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को होलिका से बचाया था। पंचांग के अनुसार इस साल सुबह 10:05 पर फागुनी महीने की पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। वहीं इसका समापन 14 मार्च की दोपहर 12:02 पर होगा। होलिका दहन 13 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। होलिका दहन का महत्व। इस दिन का महत्व पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को होलिका से बचाया था। होलिका जलाने की परंपरा आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। इसके अलावा होलिका दहन कृषि चक्र से भी संबंधित है। यह पर्व देवताओं को भरपूर फसल के लिए प्रतीकात्मक रूप से अर्पित किया जाता है और आने वाले वर्ष में समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है। होलिका दहन के मुख्य संदेश। बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका दहन का त्यौहार राक्षसों की बहन होलिका के जलने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई और असत्य पर सत्य और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन और प्रहलाद की कथा। यह दिन भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की कथा से भी जुड़ा है, जिनका उनकी बुआ होलिका से सामना हुआ था, लेकिन वे बच गए और होलिका जलकर राख हो गई। नवीनता और नई शुरुआत। होलिका दहन का त्यौहार एक नए आरंभ की ओर इशारा करता है, जिससे पुरानी दुश्मनी, बुरे कर्म और नकारात्मकता को जलाकर नए और सकारात्मक जीवन की ओर बढ़ा जाता है। होलिका दहन की पूजा विधि। होलिका दहन के लिए एक साफ सुथरे पवित्र स्थान पर उपले गोबर के कंडे इकट्ठा किए जाते हैं। पूजा के लिए गंगा जल, रोली, अक्षत, हल्दी, गुलाल, फूल, नारियल और चावल आदि का उपयोग किया जाता है। होली पर कच्चा सूत 7 बार लपेटकर उसकी परिक्रमा की जाती है। पूजा के बाद नई फसल जैसे गेहूं की बालियां और चने की फलियां होली में अर्पित की जाती हैं। अग्नि में गुड़, घी, नारियल और हवन सामग्री डालकर हवन किया जाता है। शुभ मुहूर्त में होली जलाकर उसमें बुरी आदतों और नकारात्मकता को दूर करने की तथा जीवन में सकारात्मकता लाने की प्रार्थना की जाती है। बहरहाल इस पूरी जानकारी को जानने के बाद आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी तमाम जानकारियों के लिए तीर्थधाम यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें।